हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका जेईई 2025 अच्छा जा रहा होगा। आशा करता हूँ कि इस साल आपको आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट और अपने ड्रीम कोर्सेज में पढ़ाई करने का मौका मिले। लेकिन हर बार की तरह बहुत सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होंगे अपने जेईई को लेकर और उनको लग रहा होगा कि शायद इस साल भी हम आईआईटी से वंचित रह जाएंगे। बट डोंट वरी, मैं आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट तक लेकर जा सकता है और आपको आईआईटी का टैग भी दिला सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के नए कोर्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। 2025 से 2026 के सेशन में आईआईटी मद्रास ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है बैचलर ऑफ साइंसेज। और ये कोर्स उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। नंबर 1, जो आईआईटी का टैग चाहते हैं बट आईआईटी जेईई को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरे, जो बच्चे अप्लाइड साइंसेज में रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि डिग्री उन्हें आईआईटी की मिले। नंबर 3, स्पेशली जो बच्चे केमिस्ट्री या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को लेके बहुत ज़्यादा परस्यूट है या फिर जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में रिसर्च करने के लिए, उनके लिए भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा सही साबित होने वाली है। तो हम चलते हैं इस वीडियो में आगे, बट जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईआईटी मद्रास ऑल ओवर इंडिया में एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पे जाना जाता है, बोथ इफ यू कंसीडर द बीटेक पार्ट एज वेल एज द बीएससी बीएस और एमएससी पार्ट, राइट। सो इसकी रिसर्च और इसकी टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी जाती है। और आपको अगर आईआईटी मद्रास में पढ़ने का मौका मिले तो कहलाओगे तो आप अल्टीमेटली आईआईटीएन ही। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो 10th में मेरा भी मन था आईआईटी जाने का, बट जेईई क्वालिफाई करने से डरता था और कंपटीशन से ही डरता था, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया। लेकिन सपना रह गया कि यार आईआईटी का टैग तो चाहिए। फिर मुझे आगे जाके आईआईटी जैम का पता चला तो मैं वहां से चला गया। ऐसे ही आज आपको इस अर्ली स्टेज पे, जब आपकी 12th कंप्लीट हुई है, आपको एक रास्ता मैं दिखाने जा रहा हूं जहां से आप अपनी लाइफ में आईआईटीएन का टैग पा सकते हैं विदाउट गोइंग ऑल थ्रू दैट क्राउड ऑफ जेईई मेंस और एडवांस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जेईई एडवांस के अलावा कौन सा ऐसा एग्जाम है या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप आईआईटी मद्रास जा सकते हैं और उसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, क्या उस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स रोल आउट हो चुके हैं, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम किस मोड में होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है जो हमें पता होने चाहिए, हमारा सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होगा, किस बेसिस पे होगा, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी क्लासेस कब से कमेंस होंगी और हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये है ब्रोशर उस कोर्स का जो अभी अभी फिलहाल आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। ये पूरा ब्रोशर मैं आपको थॉरोली पढ़ के बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है और आपके काम का क्या क्या है। अगर आप ये चाहते हो पढ़ना अलग से तो आप इसको ऑफिशियल साइट पे जाके आईआईटी मद्रास की भी ढूंढ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अल्टरनेटिवली सायस्त्रा का ऐप डाउनलोड करके हमारे कंटेंट सेक्शन में, फ्री मटेरियल सेक्शन में भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वहां पर प्रोवाइडेड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं फिर यहाँ से। एडमिशन टू बैचलर ऑफ साइंसेज प्रोग्राम एट आईआईटी मद्रास, यानी कि बीएस मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग नंबर 1 कोर्स, नंबर 2 कोर्स बीएस केमिस्ट्री। और मैं पर्सनली आपको बता दूं कि मैं भी एमएससी केमिस्ट्री हूं, तो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी अगर कुछ साल पहले आती तो, या फिर मुझे पता होता तो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो यही आएगी कि आईआईटी जोधपुर से मैं पढ़ा हूं तो निकल गया गलती से, कोई बात नहीं। आईआईटी मद्रास ने अपने बारे में बताया है और हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी के बारे में हमें पहले से पता है। बट हाँ, दिस इंस्टीट्यूट हैज 16 academic departments and several advanced research centers in various disciplines of engineering and pure sciences। ये बहुत ही अच्छी बात है। जिसके खुद के 16 डिपार्टमेंट्स हों, अकेडमिक डिपार्टमेंट्स, यानी कि वो कितने वास्ट लेवल पे रिसर्च करता होगा इसका आइडिया आप लगा ही सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पहली बार पता चला कि आईआईटी मद्रास में पहला डिपार्टमेंट, गेस करो कौन से सब्जेक्ट का ही लॉन्च हुआ था। सबसे पहला डिपार्टमेंट, कमेंट में बताना, सबसे पहला डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का ही था जो लॉन्च हुआ था आईआईटी मद्रास में जब इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। और एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट
एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट से क्लास शुरू हुई थी और आज इसके पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 37 प्रोफेसर्स हैं। यानी कि आप सोच रहे हो हाउ फार दिस इंस्टीट्यूट हैज़ कम अप, राइट। तो अब शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है। पहला डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा वाला डिपार्टमेंट है केमिस्ट्री का, राइट। सो पूरा डिटेल में बताया कि हम क्या काम करते हैं, हमारा मेजर रिसर्च डोमेन क्या है। तो आप अगर इंथुजियास्टिक हैं तो आप जाके ऑब्वियसली इसको पढ़ सकते हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इनका विजन क्या है अपने अपने डिपार्टमेंट्स को लेके। अब यहाँ से आपके काम की बात शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस स्लाइड के लास्ट में जाना चाहूँगा क्योंकि सबसे काम की चीज़ सबसे आखिरी में मिलती है कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले इवेंट और उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, जो इसकी ओपनिंग थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बीएस प्रोग्राम के लिए, वो 18 मार्च 2015 10 बजे शुरू हो चुकी थी, यानी कि अभी ये चल रही है। क्लोजिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बीएस प्रोग्राम वैसे तो 23 मई 2025 है 6 बजे तक, बट इसमें एक कैच है जो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी फाइनल डेडलाइन फिलहाल के लिए मत मानिए, आप उसे फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ दीजिए। वो मैं अभी ब्लैंक फिल कराऊंगा कि आपकी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए, राइट। तो अभी फिलहाल यहाँ शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहाँ चला गया हमारा, ये आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। अगर मैं बीएस केमिस्ट्री की बात करूँ, सिमिलर वे में आपका बीएस मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग का भी होगा। तो बीएस केमिस्ट्री एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहेगा आपका, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा एमएस इन केमिस्ट्री में अपग्रेड करने का। यानी कि आप चाहो तो बीएस की डिग्री लेकर भी जा सकते हो खाली, और चाहो तो एमएस में अपना अपग्रेड भी ले सकते हो, और फिर आपको इंटीग्रेटेड डिग्री या फिर एमएस की डिग्री भी मिलेगी, ठीक है। तो बीएस केमिस्ट्री प्रोग्राम के बारे में इन्होंने पूरा बताया है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी टू अवेल माइनर डिग्री अलोंग विद बीएस और एमएस, एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री विद डेटा साइंसेज। यानी कि ये वाली जो डिग्रीज हैं, इनकी खास बात क्या है कि आपको कुछ माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपकी चॉइस के माइनर सब्जेक्ट की डिग्री भी इसके साथ इंक्लूड की जाएगी। यानी कि आप बीएस इन केमिस्ट्री तो हैं ही, या एमएस इन केमिस्ट्री तो है ही, साथ में आप एक्सपर्ट हैं डेटा साइंसेज में फॉर एग्जांपल। तो ये आपके रेज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बना सकता है, स्पेशली जब आप इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज में रिसर्च करने के लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, ये वही है कि कैरी आउट प्रोजेक्ट वर्क इन एलीट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एट आईआईटी मद्रास। ये आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप प्रोजेक्ट वर्क में पार्टिसिपेट कर सकें। अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद द यूनिवर्सिटीज, अदर यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग द एमएस प्रोग्राम। यानी कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऑब्वियसली, या इंडिया के दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी आप कोलैब कर सकते हो। वेल इक्विप्ड टीचिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरीज, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं आपके, सेम चीज़ है आपके बीएस मेडिकल साइंसेज के प्रोग्राम्स पे भी होंगी, बट यहाँ से काम की बात शुरू होती है। तो ये प्लीज़ ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना। आधी अधूरी जानकारी कभी कभी खतरनाक भी साबित होती है, ठीक है। जैसे अभी अगर शुरू में कुछ बच्चे देख के चले गए होंगे कि लास्ट डेट जो है वो है जो लिखी हुई है, तो अभी देखना क्या होता है, अभी अचानक से ट्विस्ट आएगा। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश फॉर दिस एग्जाम एंड एज वेल एज फॉर द टीचिंग। यानी कि जो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स who satisfy the eligibility criteria can appear for ISER aptitude test 2025. The successful candidates meeting the class 12th or equivalent performance criteria plus the eligibility in ISER aptitude test qualification are finally allowed to get enrolled इन दिस बीएस प्रोग्राम। यानी कि दो चीज़ें हमारे लिए सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो कि 12th की क्राइटेरियाज क्या है, कि भाई हमारी 12th में मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए, हमारे सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशंस या सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए मिनिमम, जो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा फिर ये आईएटी क्या है, यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आइजर्स क्या है। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो पक्का जानते होंगे कि आइजर्स क्या होते हैं, है ना, और कितने हैं इंडिया में। लेकिन जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आइजर भी आईआईटीज़ के जैसा ही, एनआईटीज़ के जैसा ही प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च। एंड ट्रस्ट मी, ये 7 आइजर्स, हमारे इंडिया में 7 आइजर्स हैं। आपको वो जाके गूगल पे पता चल जाएंगे सारे कौन कौन से आइजर्स हैं, या फिर आप इधर भी हमारी वीडियो जो पहले जा चुके हैं उसको देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं आइजर्स के बारे में। एक एक आइजर के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आइजर्स भी एडमिशन लेते हैं उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, बीएसएमएस करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड, या फिर बीएस कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं इन अप्लाइड साइंसेज, ठीक है। इसके अलावा
इनका जो टेस्ट होता है, ये जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उससे सिर्फ ये 7 आइज़र्स ही नहीं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एडमिशन लेते हैं फॉर द सिमिलर प्रोग्राम्स, जैसे कि आपने अभी देखा इस साल आईआईटी मद्रास आपको मौका दे रहा है एडमिशन का। इसके अलावा आईआईएससी बैंगलोर भी इस एग्जाम से बच्चे उठाता है फॉर द कोर्स ऑफ बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, राइट। आप इस एग्जाम के थ्रू बीटेक भी कर सकते हो आइजर भोपाल से, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी हमारे ही चैनल पे। आप ये चीज देखो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप कितनी जगह के दरवाजे खोल सकते हो। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट तो आपको देना ही देना चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने एक चीज बोली कि आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बताओ, आपने आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर एनरोल ही नहीं किया और सीधा इसमें एनरोल करके बैठ गए तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के अगर आप आइजर के इस ऑफिशियल साइट पे जाके इसके एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के बारे में पढ़ोगे तो इसकी जो डेट है, इसकी जो डेडलाइन है लास्ट एनरोलमेंट की, वो डेट आपकी आईआईटी मद्रास की डेडलाइन से काफ़ी पहले है, राइट। तो आपको बिफोर द डेडलाइन ऑफ दिस आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट रन्स आउट, आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा और आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इस एग्जाम के एनरोलमेंट की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2025। तो आपको जल्दी से जाके आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में एनरोल कर लेना चाहिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकंड, अब आते हैं हम ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे 12th का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बिकॉज आईआईटी का तो हमें समझ आ गया। यहाँ से हम आते हैं बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ द 3 क्राइटेरियाज, बट हेयर इज द कैच, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखे हैं, तीसरा मुझे तो नहीं मिला, ये शायद कुछ एरर होगा। 2 ही क्राइटेरियाज यहाँ पर मेंशन्ड है, आप भी एक बार पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। क्राइटेरिया 1 जो इन्होंने दिया है वो है क्वालिफाइड इन आईआईटी 2025, यानी कि आपका जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वालिफाइड वर्ड होता है ये बेयर मिनिमम वाली चीज होती है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, बट एक चीज ध्यान रखना कि आपके साथ अगर कोई ऐसा बच्चा अप्लाई कर रहा है जिसकी रैंक आपसे आईआईटी में ज्यादा है तो एडमिशन का मौका उसे पहले दिया जाएगा, आपको बाद में दिया जाएगा। तो इसको सिर्फ बेयर मिनिमम की तरह मत रखिएगा कि आईआईटी सिर्फ क्वालिफाई करना है। जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जितनी अच्छी रैंक ला सकते हो, उतना फायदा होगा आपको और उतने एडमिशन के चांसेस आपके ऑब्वियसली बढ़ेंगे। क्राइटेरिया 2 है अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। क्लियरली मेंशन है कि आपकी क्लास 12th में परफॉर्मेंस क्या है और आप 12th कर चुके हो या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं। अब देखो, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम्स विद साइंस स्ट्रीम। पहली बात तो कॉमर्स वाले बच्चे या आर्ट्स वाले बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, इन 2023, 24 और 2025। यानी कि अगर आपकी 12th 2023 में हुई है या आपकी 12th 2024 में हुई है या आपकी 12th 2025 में इस साल हो चुकी है और रिजल्ट अवेटेड है, आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, आप लोग इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हो, आईआईटी के लिए भी एनरोल कर सकते हो। तो ये बेसिकली फर्स्ट ड्रॉपर हो गए, ये सेकेंड ड्रॉपर हो गए। तो लेमन लैंग्वेज में वी कैन अंडरस्टैंड कि सेकेंड ड्रॉपर तक बच्चे अलाउड हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स, इस पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अमंग बायो, केम और फिजिक्स ड्यूरिंग देयर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर एडमिशन टू बीएस प्रोग्राम इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। यानी कि मैथ्स सिर्फ मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग वाले कोर्स के लिए कंपलसरी है। ऐसे ही नीचे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द बीएस प्रोग्राम इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट देन व्हाट इज कंपलसरी इज केमिस्ट्री नॉट मैथमेटिक्स। क्लियरली देख लो, कैंडिडेट्स मस्ट हैव टेकन केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अमंग बायो, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि भाई पीसीएम वाले ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, बट जो पीसीबी वाले हैं वो ये नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास, पीसीबी वालों के पास मैथ्स नहीं है। तो मजे की बात है, बायो वाले ही मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में नहीं जा पा रहे हैं, उसका कुछ रीजन होगा जो वो हमसे बेहतर जानते होंगे। देयर मस्ट बी अ रीजन कि उन्होंने मैथमेटिक्स कंपलसरी किया है। जो पीसीएमबी वाले हैं उनके तो दोनों हाथ में लड्डू हमेशा ही होते हैं, तो वो इसमें कहीं पे भी जा सकते हैं। तो याद रखना कि जो बीएससी वाले बच्चे हैं, यानी बीएससी नहीं, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, वो ये वाला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। बट याद रखना, इसके साथ साथ तुम्हारा आईआईएससी बेंगलोर वाला सपना भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, इसमें आप एलिजिबल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें।
उसके बाद हमारे पास आता है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD शुड हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 55% इन क्लास 12th, राइट? या फिर अगर आप बेसिकली जनरल कैटेगरी से हैं तो 60%, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए 10th 12th में, मतलब 12th में, तो ये उनका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद कैंडिडेट्स whose class 12th और equivalent exams results are not yet declared can also apply, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका क्लास 12th का रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने यहाँ पर दिया है कि ये जो आपका एडमिशन होगा बेसिकली विल बी प्रोविजनल एंड कंफर्म बेसिकली सब्जेक्टेड टू द फुलफिलिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज गिवन अबाउ, यानी कि अगर आपके किसी वजह से आपने अप्लाई तो कर दिया बट आपके फाइनल जब रिजल्ट आया तो परसेंटेज 55 से कम निकली, अगर आपकी कैटेगरी है कोई स्पेसिफिक, या अगर आप जनरल कैटेगरी में 60 से कम निकली तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, राइट। फॉर द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 12th, ये वाला पॉइंट हमारे लिए कुछ खास वैसा नहीं है। इफ अ बोर्ड गिव्स एग्रीगेट मार्क्स कंसीडरिंग बोथ क्लास 11th एंड 12th, जैसे कई बार क्या होता है कि बोर्ड्स में जो मार्क्स आते हैं 12th में वो 11th 12th का एग्रीगेट आते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो वो सिर्फ 12th के मार्क्स ही काउंट करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं के बाद पॉलीटेक्निक करते हैं, यानी कि पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, जो बेसिकली 11th 12th नहीं करते हैं, उनके लिए उन्होंने बताया है कि जो 3 इयर्स का डिप्लोमा या कोर्स इक्विवेलेंट ड्यूरेशन का अगर आपने किया है देन ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन द फाइनल ईयर विल बी कंसीडर्ड, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का जिसमें आपने 10th 11th 12th के इक्विवेलेंट काम किया है, तो सिर्फ लास्ट ईयर यानी कि 12th के इक्विवेलेंट वाला रिजल्ट ही आपका यूज किया जाएगा फॉर इवैल्यूएशन। इफ अ बोर्ड अवार्ड्स ओनली लेटर और ग्रेड्स विदाउट प्रोवाइडिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज और मार्क्स, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे जो 12th के मार्क्स आते हैं वो ग्रेड्स में आते हैं। अब अगर ग्रेड्स में आए हैं तो या तो तुम जो है वो बेसिकली अपना एक सर्टिफिकेट बनवाओ जिसमें वो तुम्हें मार्क्स लिख के दें, बट अगर तुम ऐसा नहीं भी करते हो तो फिर वो क्या करेंगे, अपने आप ही तुम्हारे उस CGPA को जो कि ABCD ग्रेड्स में दिया होगा उसको बेसिकली कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में बाय द फॉर्मूला गिवन हियर, राइट। तो ये चीज़ भी एक पॉइंट था तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब ऊपर हम चलते हैं थोड़ा सा कि ऊपर कोई पॉइंट मिस तो नहीं रह गया, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई खास पॉइंट मिस रह गया है। तो हाँ, रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले आता है शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट रिजर्व्ड हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी कि ST के लिए 7.5% सीट रिजर्व्ड है, अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस यानी कि जिसे OBC बोलते हैं उनके लिए राइट कितनी है 27% सीट्स जो है रिजर्व्ड है। उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसमें जनरल EWS भी आता है उसके लिए 10% सीट्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PW के लिए आपका जो है बेसिकली कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं ये इन्होंने मेंशन किया है 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं, बट हाँ उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि 40% इम्पेयरमेंट मिनिमम होना चाहिए, मतलब दिस इज़ अ मेडिकल टर्म, राइट। वो डिग्री होती है आपकी बेसिकली जो आपका डिसेबिलिटी है उसकी डिग्री क्या है, तो वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो बेसिकली ओवरसीज़ रहते हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज़ में आते हैं, OCI या फिर PIO कैंडिडेट्स। मतलब कि ये वो बच्चे हो सकते हैं जिनके बेसिकली जिनकी बर्थ तो यहाँ हुई हो लेकिन उनको यहाँ की सिटीज़नशिप ना मिली हो, सिटीज़न वो कहीं और के हों, किसी बाहर की कंट्री के सिटीज़न हों, तब अगर उनके पास OCI या PIO कार्ड है, वैसे तो अभी मुझे पता चला था कि वो OCI और PIO मर्ज हो गए हैं, तो आपके पास हो सकता है इनमें से कोई एक ही हो, मतलब कोई भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं इस एडमिशन के लिए, तो आप IIT के लिए अप्लाई करके बेसिकली इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको कट ऑफ तो ऑब्वियसली क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये OCI या PIO कार्ड जो है आपको 4/3/2021 से पहले मिल चुका होना चाहिए। अगर इसके बाद मिला है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और दूसरी बात कि अगर आप मान लीजिए ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हैं और आप जो है एग्ज़ाम देते हैं और आपका बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर भी होता है, तो भी आपका जो रिज़ल्ट काउंट होगा वो ओपन या ओपन PWD कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, इसमें नहीं किया जाएगा जिसमें बाकी कैटेगरीज जैसे जनरल EWS, OBC NCL या SC या ST होता है ना। तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा और उसी कैटेगरी में आपकी रैंक बनेगी मतलब आपको जनरल कैटेगरी में ही कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास 10+2 में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम बेसिकली इंडिया के बाहर के हैं बट समहाउ हम यहाँ
पैदा हुए थे तो क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या नहीं, और दे सकते हैं तो फिर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, द नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ ऑफर्स विल बी 4, यानी कि 4, देखो यार ऐसा है, 3 क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे कभी तुमने बाइक खरीदी है ना? बाइक खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे तो उसमें सर्विसिंग के लिए क्या लिखते हैं कि या तो इतने किलोमीटर्स पूरे कर लो या फिर इतने डेज़ पूरे कर लो, ठीक है? अब ज़्यादा चलाते हो तो किलोमीटर्स पहले पूरे हो जाएँगे, और अगर ऑब्वियसली द वाइस वर्सा डेज़ पूरे हो जाएँगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि राउंड्स तब तक खेले जाएँगे जब तक या तो 4 राउंड्स पूरे हो जाएँ, या फिर आपकी सीट्स भर जाएँ, ठीक है? या फिर आपका जो क्लासेस है, क्लासेस का कमेंसमेंट डेट है, उससे 1 हफ्ते पहले का टाइम आ जाए, ठीक है? तब तक ही आपके साथ ये राउंड राउंड वाला जो है खेला जाएगा। अब दूसरी बात, सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला कोर्स है, इसमें ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी में ही आता है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता है। उसमें 13 सीट्स हैं और केमिस्ट्री के लिए 12 सीट्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 3-2, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 और 6, एससी और एसटी के लिए 4-3-2-1, और टोटल सीट्स आपकी 30 आती है मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में, और 24 सीट्स आती हैं केमिस्ट्री में। A PWD reservation of 5% across all the categories will be given as per the government norms। ये बात यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ ये कि एक्स्ट्रा 2 सीट्स जिसे बोला गया है सुपर न्यूमरी सीट्स, ये आपके पास ऑप्शन है उन बच्चों के पास जिनके पास कोई स्पेशल एक्सीलेंस है, जैसे स्पोर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में, या फिर कल्चरल एक्सीलेंस, या फिर साइंस ओलंपियाड एक्सीलेंस, जो ज़्यादातर बच्चों के पास हो भी सकती है ना? तो अगर आप इस कैटेगरी से जाते हैं तो एक अच्छी बात है कि आपको आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एडमिशन इसी से हो जाएगा। लेकिन इन 2 सीट्स में 1 सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है, तो याद रखना कि पर कोर्स एक ही सीट है और अप्लाई करने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉन्फिडेंट होंगे कि हम आईआईटी भी निकाल सकते हैं, आईआईटी के थ्रू भी जा सकते हैं, और हमारे पास एक एकेडमिक एक्सीलेंस का या किसी भी तरह का, हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सीलेंस का कोई सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, या ओलंपियाड एक्सीलेंस का कोई हमारे पास अचीवमेंट है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो चांसेस आपके गेटिंग सेलेक्टेड माइट बी मोर अगर आप आईआईटी के थ्रू जाते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में समहाउ कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? तो ये वाला जो बेसिकली एक रूट है, बहुत ही थोड़ा रिस्की रूट है, क्योंकि सिर्फ 1 सीट आपको मिलेगी पर कोर्स, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? ये आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशंस फॉर बीएस प्रोग्राम, अब देखो, एप्लीकेशंस फॉर बोथ बीएस प्रोग्राम्स आर एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल ओनली, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन पोर्टल पे होगा, और आप यहाँ क्लिक करके भी जा सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो है वो दी हुई है इन्होंने 500 फॉर जनरल, ओबीसी या एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, और 250 दी हुई है एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी या फिर ट्रांसजेंडर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि ऑब्वियसली अगर आप एक मेल हैं तो आपको 500, और अगर आप एक फीमेल है तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हो सेपरेटली, ठीक है? उसके बाद एडमिशन ऑफर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट को जो एडमिशन ऑफर होगा वो बेसिकली इन फैक्टर्स पे बेसिस होगा, यानी कि सीट अवेलेबिलिटी एट आईआईटी मद्रास। सबसे पहली बात तो कि भाई सीट अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो बोल रहा है कि केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में सिर्फ 24 बच्चे ही हैं, 24 बच्चों को लेने की कैपेसिटी है फिलहाल, या हम 24 सीट्स हमारे पास वैकेंट है, तो 30 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट? सो पहला क्राइटेरिया यही आता है। दूसरा, आईआईटी में रैंक। मैंने क्या क्या बोला था मैंने शुरू में ये बोला था कि आईआईटी क्वालिफाई करने से काम नहीं चलता है। उसमें लिखा है कि आईआईटी क्वालिफाई करोगे, वो तो बेयर मिनिमम है, एक्चुअल में तो रैंक मैटर करेगी, ठीक है? अगर 24 बच्चे जो हैं जिनकी रैंक ज़्यादा है 25वें वाले से, तो ऑब्वियसली वो बाजी मार के ले जाएंगे, है ना? तो आईआईटी में रैंक जो है वो काफ़ी मैटर करेगी। और तीसरा, कैटेगरी टू विच द कैंडिडेट्स बिलोंग, ठीक है? तो आपकी कैटेगरी में compete करने वाले बच्चों के साथ ही आपका कंपैरिजन किया जाएगा, उसी के बिहाफ पे आपको सीट मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ऑल द अनाउंसमेंट रिलेटेड टू द एडमिशन प्रोसेस विल अपीयर ऑन द वेबसाइट, जिसका आपको यहाँ पर एक हाइपर लिंक दिया है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपडेट आता है और आप इतने आलसी हैं कि आपका मन नहीं कर रहा है यहाँ जाने का, इस पर क्लिक करने का और साइट पे जाके खुद ढूंढने का, तो सायास्रा वीडियो बना देता है, टेंशन मत लेना। यही चैनल पे आपको कोई भी अपडेट आता है उसके लिए आपको शॉर्ट्स या वीडियोस मिल जाएंगे। फीस उन्होंने दोबारा बताया है, सीट एक्सेप्टेंट, ये अभी बेसिकली बाद की बात है।
ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सीट को रिजर्व रखने के लिए कितनी फीस लगेगी, आपकी कैटेगरी के हिसाब से होगा, वो कोर्स के हिसाब से भी हो सकता है, उसके बारे में, और फिर आगे ट्यूशन और हॉस्टल फीस के बारे में पूरा बताया है। बट ये अभी समथिंग इट इज़ समथिंग दैट वी कैन स्किप फॉर नाउ, बिकॉज़ ये बहुत बात की बातें हैं, और जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा तब हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जो बाद का पार्ट है, कि अगर अब आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप बेसिकली किन-किन गलतियों से बचें, कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, और आप फाइनली वहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और आप वहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आई गेस दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वंडरफुल कोर्स दैट इज़ जस्ट लॉन्च्ड बाय आईआईटी मद्रास, दैट इज़ बीएस मेडिकल साइंसेज़ एंड इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री। जाते-जाते एक बार फिर से हम हाइलाइट कर देते हैं एक बार कि कौन-कौन सी डेट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली आती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो मई 23 2025 लिखी है, बट आपको आईआईटी के एग्ज़ाम में भी रजिस्टर करना होगा साथ के साथ। तो आईआईटी के एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 अप्रैल है। आपको उससे पहले उसमें रजिस्टर करना होगा, फिर आपको इसमें रजिस्टर करने के लिए उन्होंने मई 23 तक का टाइम दिया है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने ये सारी जो बाकी डेट्स हैं अभी अनाउंस नहीं की हैं ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने लास्ट में जो ये 2 डेट्स दी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप अपनी प्लानिंग कर सकें चीज़ों की। जॉइनिंग डेट एट आईआईटी मद्रास इन्होंने रखी है बेसिकली जुलाई 24 2025 एज़ पर द इंस्टीट्यूट कैलेंडर, जो कि बहुत पहले आ जाता है, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस उन्होंने दिया है जुलाई 31 2025। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जुलाई 31 को आप में से बहुत सारे बच्चे आईआईटी मद्रास में बैठें और अपना पहला लेक्चर, अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर या अपना ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करें। शास्त्रा को एक छोटा-सा थैंक्स या एक छोटा-सा प्यार कमेंट बॉक्स में दे दें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। कोई भी अपडेट अगर इसके बारे में आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर बता दूंगा। आपको अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कमेंट बॉक्स में। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sayastra.com पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी सायास्त्रा की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ्स वगैरह और सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या डॉक्यूमेंट्स फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। और वैसे ही अगर आपको हमसे कोई डायरेक्ट बात करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना हो, कोई और वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक के बारे में, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप चाहो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सायास्त्रा के नाम से, और वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।